हेलो फ्रेंड, अज तुहाडा केमिस्ट्री की क्लास के स्वागत है। तो अज का साडा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रॉप्स एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। देखो असीं पिछले एपीसोड दे विच आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे दे विच पढ़िया सी, थोड़ा जिहा रीकैप्चुलेट कर लिए। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल जिहड़ियां एट ऑल कंडीशनस ऑफ टैंपरेचर एंड प्रैशरस के उत्ते राउल्स लॉ नूं फॉलो करें। मीन्स जो प्रेशर है एक कंपोनेंट दा दैट इज इक्वल टू PA0 एंड XA, मीन्स पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। अगर वो इक्वल आ रहा तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर आइडियल, अगर वो नहीं फॉलो कर रहे दैट आर नॉन आइडियल। सिमिलरली सेकंड है कि डेल्टा X मिक्सिंग इज जीरो, मीन्स जो हीट है दो सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं, हीट सेम रह रही है, इट मीन्स हीट मिक्सिंग जीरो है। अगर जीरो है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर वो जीरो नहीं है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सिमिलरली थर्ड डेल्टा V मिक्सिंग कि वॉल्यूम मिक्स करने के उत्ते ना ही इंक्रीज हो रहा ना ही डिक्रीज हो रहा तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर वो डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है मिक्स करने के उत्ते तो वो की है नॉन जीरो। नेक्स्ट फोर्थ कि AB इंटरेक्शंस आर सिमिलर टू AA एंड BB इंटरेक्शंस, कि जो AB इंटरेक्शन है मिक्स करने तो बाद जिहड़ियां AB इंटरेक्शंस अराइज हुई ने दैट आर सिमिलर टू A एंड BB इंटरेक्शंस, तो इस तरह के सोल्यूशन असीं आइडियल बोलांगे। अगर उहदे विच डिफरेंट है AB इंटरेक्शंस तो दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। एग्जाम्पल असीं उस दिन डिस्कस कीती थी पिछले एपीसोड दे विच बेंजीन एंड टोल्यून दी ते उसदी इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन सी। हुण जिहड़े आइडियल ते नॉन आइडियल ने, आइडियल तो सानू पता लगे कि जिन्हां दे अंदर इंटरेक्शन A ते B दियां सेम रह रही ने। अगर इंटरेक्शन सेम नहीं रह रही तो किस तरीके दियां क्यों नहीं रह रही, इहदा असीं रीजन जाणांगे। जिहड़ा नॉन आइडियल है ये दो तरीके का बिहेवियर शो होंदा, एक पॉजिटिव डेविएशन एक नैगेटिव डेविएशन आइडियल सोल्यूशन तो। हुण असीं वो करांगे नैगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। हुण देखो आपां आइडियल तो पॉजिटिव नॉन आइडियल सोल्यूशन तो पॉजिटिव ते नैगेटिव डेविएशन किद्दां शो हो रही ने। पॉजिटिव एंड नैगेटिव डेविएशंस पॉजिटिव कदों होंदियां ने, देखो मैं एक सोल्यूशन लै रही हाँ दैट इज़ A सोल्यूशन, इसके अंदर AA इंटरैक्शनस हो रही ने, इसके अंदर B, क्योंकि एक तरह के सोल्यूशन है तो B भी होणगियां। जदों असीं इन्हां नूं कंबाइन कर रहे हैं तो इसके अंदर तीन तरह दी इंटरैक्शनस हो रही ने, AA BB ते एक न्यू टाइप की इंटरैक्शन हो रही है दैट इज़ AB टाइप। हुण जे जिहड़ी ये इंटरैक्शनस पैदा हो रही है ये किद्दां दी है, स्ट्रोंग है या वीक है, असीं यही इत्थे हुण चैक करना है कि ये स्ट्रोंग है या वीक है। देखो अगर ये स्ट्रोंग है तो वेपर प्रेशर की हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा इंटरैक्शंस। मीन्स देखो पॉजिटिव डिविजन कदों सो होएगा अगर AB इंटरैक्शन जिहड़ियां ए वालियां ने ये वीक हो जान AA ते BB दे नालों। मीन्स देखो अगर ये 10 यूनिट लै रहे हैं ये भी 10 यूनिट लै रहे हैं, मीन्स इन्हां नूं वेपर्स दे विच कन्वर्ट होने के लिए 10 यूनिट नूं क्रॉस करना पएगा। सिमिलरली B कंपोनेंट नूं भी 10 यूनिट फोर्स क्रॉस करनी पएगी वेपर्स दे विच कन्वर्ट होने के लिए। अगर AB इंटरैक्शन जिहड़ी हुई है अगर वो 4 यूनिट मान लो वीक हो गई हो, असीं कह रहे हैं कि पॉजिटिव डिविजन उदों शो करेगा जदों AB इंटरैक्शन वीक हो जानी है। अगर ये वीक हो गया मीनस 4 यूनिट इन्हों क्रॉस करना पएगा वेपर्स दे विच कन्वर्ट होना करने लिए, तो इट मीनस ये ईजली कन्वर्ट होने लग जाएगी क्योंकि इन्हों घट फोर्स चाहिए। तो ये की करनी है पॉजिटिव डेविएशन शो करनी है राउल्स ला तो, जिहड़ा सी आइडियल दे केस दे विच ग्राफ लैके चले सी उस दे विचों एक ही है पॉजिटिव डेविएशन शो करनी है। मीनस जिन्ना वेपर प्रेशर पहला आना चाहिए सी आइडियल के अकॉर्डिंग इन्हां दे विच की है वो ज़्यादा आएगा क्योंकि फोर्सेस वीक हो गई। सिमिलरली नैगेटिव कदों शो करेगा जदों जिहड़ियां AB इंटरैक्शन ने ये स्ट्रोंग हो जाए। मीनस अगर 10 यूनिट इन्हां ने क्रॉस करना 10 इन्हां ने क्रॉस करना तो इन्हां ने 16 20 एज यूर विश तुसीं लै सकते हो, तो इन्हों 16 यूनिट क्रॉस करना पो। मीनस इन्हों ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पेगी, तो इत्थे जिहड़ा नॉर्मल असीं स्टैंडर्ड लैके चल रहे हैं आइडियल का उस तो की है ये इनक्रीज हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी घट हो जाएगी उहदे नाल। तो ये AB इंटरैक्शनस की ने स्ट्रोंग हो जांदियां ने AA एंड BB इंटरैक्शनस, तो जिहदे करके जिहड़ा वेपर प्रेशर आ वो डिक्रीज हो जाता है तो नैगेटिव डेविएशन शो करदियां ने। हुण असीं इसका ग्राफ देखते हैं कि किवें नैगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन शो करदियां ने। देखो पॉजिटिव दे विच की आ साडा आइडियल गैस का ग्राफ है, असीं इत्थे A कंपोनेंट लै रहे हैं इत्थे B कंपोनेंट लै रहे हैं। मान लो A कंपोनेंट नूं जदों असीं हीट कर रहे हैं तो इहदा पार्शियल प्रेशर आ रहा PA0, जदों असीं सिर्फ B कंपोनेंट नूं हीट कर रहे हैं इसका पार्शियल प्रेशर आ रहा PB0। तो हुण जदों इन्हां दोनों नूं असीं मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने तो बाद जो पार्शियल प्रेशर है इन्हां दोनों के इन बिटवीन आना चाहिए, मीनस या A या B, मीनस जो सोल्यूशन था दोनों प्लस करे थे
P ऑफ सोल्यूशन आना चाहिए वो इन बिटवीन आना चाहिए, मीनस P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ P ਬਣਦਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ P ਸੈਕੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ पॉजिटिव डेविएशंस मीन जो असी आइडियल लैके चले सी PA उस तो ज़्यादा प्रैशर शो कर रहे हैं। इसी तरीके दे नाल B कंपोनेंट ने भी सेम प्रोसीजर करना तो साडा जिहड़ा टोटल आएगा, टोटल मीनस देखो ये आ रहा तो ये की है नॉर्मल दे नालों इसने ज़्यादा प्रैशर नूं अप्लाई होना मीनस पॉजिटिव डेविएशन होगी। मतलब जे प्रैशर इत्थे 400 आ रहा सी तो हुण उस तो थोड़ा जिहा ज़्यादा आएगा इसी जो फोर्सेस वीक हो जाएंगे पॉजिटिव डेविएशन। हुण सिमिलर केस नैगेटिव दे विच आएगा कि अगर फोर्सेस स्ट्रोंग हो रही ने तो प्रैशर ते की इफेक्ट पेगा सॉल्यूशन दे। सेम असी ग्राफ ड्रॉ करांगे, ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट इसका पार्शियल प्रैशर है PA नॉट तो इसका है PB नॉट। तो जो दोनों को मिक्स करांगे इसका डिक्रीज होएगा PB का इंक्रीज होएगा तो जो आइडियल है वो इन बिटवीन होना चाहिए। लेकिन हुण फोर्सेस स्ट्रोंग हो गई तो कि ये घट प्रैशर अप्लाई होगा इत्थे मीनस उस तो नीचे शो होएगा। तो जो साडा आइडियल असीं मान के चल रहे हैं जो साडा असल दे विच आएगा वो घट आएगा, दैट इज नैगेटिव डेविएशन। इत्थे जिहड़ी असीं ये चीज़ है ये हैगी नैगेटिव डेविएशन। ये ग्राफ है नैगेटिव डेविएशंस का मीनस ये सी कि आइडियल असी इत्थे तक जानी सी लेकिन फोर्सेस स्ट्रोंग होने दे करके जो वेपर प्रैशर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया तो जिहदे करके जिहड़ा साडा टोटल वेपर प्रैशर सोल्यूशन का आना सी वो भी की है डिक्रीज हो गया मीनस नैगेटिव शो कर ला गया। हुण असी देखते हैं कि नैगेटिव ते पॉजिटिव क्यों शो कर रहे, क्यों ये फोर्सेस स्ट्रोंग हो जांदियां ने मिक्स करन ते क्यों ये वीक हो जांदियां ने। असी इन्हां दी की एग्जांपल करते हैं। देखो मैं लै रही हाँ इथेनॉल। इथेनॉल की है एक एल्कोहल है C2H5OH। अगर असी इसकी डायग्राम बनाइए इनू खोल के लिखिए इसके फॉर्मूले नू ये है इथेनॉल। देखो जी आ चीज़ है कि है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रोंग होंगी है तो जो असी लिक्विड इथेनॉल लैके चलने हैं इसके विच की है स्ट्रोंग बॉन्डिंग है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसनों ओवरकम करने के लिए फोर्स नूं वेपर्स दी चीज़ इथेनॉल नूं वैपोरेट होने के लिए मतलब वेपर बनने के लिए ज़्यादा फोर्स नूं ओवरकम करना पौ। लेकिन जदों असीं इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन ऐड कर रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन ने की कर देना इत्थे इसके अंदर जाके जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन्हू ब्रेकआउट कर देना। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई जो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग सी हुण कि ये वीक हो गई मतलब सॉल्यूशन दे विच जदों असीं साइक्लोहेक्सेन नूं ऐड किया तो जो फोर्स सी इथेनॉल दी वो वीक हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई जिहदे करके की है फोर्सेस वीक हो गई तो वीक होने करके हुण सोल्यूशन की है जल्दी इवैपोरेट होएगा, जल्दी वेपर्स दे विच कन्वर्ट हो जाएगा तो मीनस हाई वेपर प्रैशर हो जाएगा तो जिहदे करके यह की है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही ने मीनस फोर्सेस हुण वीक हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई जो उसदे विच साइक्लोहेक्सेन आया। सिमिलरली नैगेटिव डेविएशन किवें शो होंदी है, नैगेटिव दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंग हो जाती है। जिवें देखो असी लैके चल रहे हैं एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एसीटोन का फॉर्मूला है CH3C11O and CH3, this is acetone and chloroform CH, Cl and Cl। तो देखो एक ही है इस दे विच भी ज़्यादा फोर्स स्ट्रोंग नहीं है तो इस दे अंदर भी ज़्यादा फोर्स स्ट्रोंग नहीं है। जो असीं इन्हां दोनों नूं मिक्स करता, मिक्स करन तो बाद देखो जो हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन है आपस दे विच की है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है मतलब पहला इन्ना ज़्यादा वेपर प्रैशर नहीं सी, पहला नॉर्मल सीगा तो जो असी ने इन्होंने दोनों को मिक्स करता तो इन्हों के अंदर जो बॉन्डिंग सी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, स्ट्रोंग बॉन्डिंग होगी तो वेपर प्रैशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया
तो इस केस दे विच फोर्सेस स्ट्रोंग हो गई तो उन्होंने फोर्सेस नू ओवरकम करने के लिए ज़्यादा वेपर प्रैशर मतलब फोर्सेस स्ट्रोंग हो गई, वेपर प्रैशर घट गया तो जिहदे करके जो सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रैशर आएगा वो घट जाएगा, मीनस डिक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन सो द नैगेटिव डेविएशंस। हुण तक तुहानूं पता लग गया कि पॉजिटिव ते नैगेटिव डेविएशन किवें पैदा होंदियां ने कि जदों सोल्यूशनस दे विच ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रोंग हो जाण मिक्स करन तो बाद या फिर वीक हो जाण तो पॉजिटिव डेविएशन शो करनगियां। हुण असीं इस तो अगे देखदे हां एजियोट्रॉप्स। नैक्सट साडा टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। हुण साडा सैकेंड टॉपिक है एजियोट्रॉप्स मिक्सचर। देखो एजियोट्रॉप्स मिक्सचर की हुंदे आ, एक सोल्यूशन लै रहे हैं, इहदे विच ए एंड बी दो कंपोनेंट ऐड कीते। जो ए कंपोनेंट है मान लो 20% तो बी कितना होएगा 80%। असीं इन्हां दोनों नूं लिक्विड्स नूं सैपरेट आउट करना, तो सब तो पहला सैपरेट आउट करने लई जिहड़ी असीं नॉर्मल टैक्नीक यूज़ करदे आ दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दे विच की है कि असीं इन्हां नूं हीट करी जा रहे हैं, तो हीट करन तो बाद थोड़ी देर बाद इसकी कंपोजिशन च चेंज आंदा है। ए दी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है 40% तो बी की है डिक्रीज हो के 60%। मीनस हीट करन तो बाद इसकी कंपोजिशन चेंज होगी। इसी तरीके दे नाल स्लोली स्लोली जो असीं हीट करी जा रहे हैं उसनूं तो उसकी कंपोजिशन च चेंज आ रहा। एजियोट्रॉप्स मिक्सचर की ने कि जदों असीं सोल्यूशन नूं हीट कर रहे हैं उन्होंने सैपरेट आउट कर रहे हैं तो किहो जी स्टेज आती है जिथे जाके जो एक कंपोनेंट की कंपोजिशन है वो फिक्स हो जाती है। मीनस असीं उसनूं होर बॉयल करिए तो उहदे विच होर कोई चेंज नहीं आता। जी फॉर एग्जाम्पल असीं इसनूं चली जा रहे हैं 40 तो इस तो बाद एक किहो जी स्टेज आएगी जिथे ए दी कंपोजिशन मान लो 50% हो गई, जो 60% ले लो 60% तो बी दी कंपोजिशन 40। हुण इसनूं जिन्ना मर्जी असीं हीट करी चलीए तो इहदी कंपोजिशनस दे विच बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। मीनस इहो जिहा एजियोट्रॉपिक्स मिक्सचर वो मिक्सचर ने जिन्हां दी कंपोजिशन बॉयलिंग दे नाल चेंज नहीं हुंदी। देखो नॉर्मल असीं जो लै रहे हैं मिक्सचर ये की है जदों असीं बॉयल कर रहे हैं जदों उन्होंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाल सैपरेट कर रहे हैं तो एक दी कंपोजिशन घट रही है दूसरे दी इंक्रीज हो रही है, मीनस उहदे नाल कंपोजिशन चेंज होई जा रही है। एक इहो जिहा स्टेज आती है मिक्सचर्स की जिथे जाके उन्होंने कंपोजिशन चेंज होनी बंद हो जाती है। उस तरीके के जो मिक्सचर ने दैट इज़ नाउन एज एजियोट्रॉप्स मिक्सचर। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, सच अ लिक्विड मिक्सचर विच बॉयल्स विदाउट एनी चेंज इन देयर कंपोजिशन इन द सोल्यूशन। मीनस यह जे लिक्विड मिक्सचर ਜਿਹੜੇ बॉयल करने ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬॉयल ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੀਓਟ੍ਰॉप्स ਮਿਕਸਚਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਬॉयलिंग एजियोट्रॉप्स एंड सैकेंड इज मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप। पहला सी करांगे मिनिमम। फर्स्ट इज मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप्स। हम मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप्स का नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि मिनिमम बॉयलिंग होगी। मान लो मैं दो कंपोनेंट लै रही हूँ, एक इथेनॉल लै रही हूँ एक वाटर लै रही हूँ। मैं इन्होंने दोनों का मिक्स कर रही हूँ। इसका जो नॉर्मल प्योर द बॉयलिंग पॉइंट है वो है 351.3 कैलविन। तो वाटर का तो पता ही है किन्ने डिग्री ते बॉयल होना स्टार्ट होंदा 100 डिग्री सैल्सियस। तो जे असीं कैलविन दे विच लईए तो 373 कैलविन। ठीक, तो ये दोनों जो मिक्स कर लिया, मिक्स करने तो बाद सोल्यूशन असीं हीट कर रहे हैं। हीट करने तो बाद एक इहो जी स्टेज आती है जिथे जाके इथेनॉल की जो परसेंटेज आ मीन जो कंपोजिशन है वो फिक्स हो जाती है। फिक्स देखो मान लो एक इहो जी स्टेज आ गई जिथे जाके इथेनॉल की जो परसेंटेज आ 95.57% हो गया। हुण होर ज़्यादा की कंपोजिशन चेंज नहीं आ रहा। तो किस टेंपरेचर पर जाके चेंज नहीं आ रहा, तो टेंपरेचर सॉल्यूशन का है 351.1 केल्विन। मीनस इस टेंपरेचर पर जाके इस मिक्सचर की इस सॉल्यूशन की कंपोजिशन दे विच कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज नहीं आ रहा इट मीनस ये किया एजियोट्रॉप्स मिक्सचर है। एजियोट्रॉप्स ये कंपोजिशन लेकिन जो इसका बॉयलिंग पॉइंट आया है मीन जिथे जाके इहदी कंपोजिशन फिक्स आई है। सो ध्यान नाल देखो वो जिहड़ा बॉयलिंग पॉइंट है ना ही वो इथेनॉल का है ना ही वो वाटर का है, दोनों तो ही घट है।
दैट्स वाई वी से दिस टाइप ऑफ मिक्सचर और सोल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग। अगर असीं इहदा ग्राफ ड्रॉ करिए, देखो ये तुहाडा इथेनॉल है, इधर तुसीं वाटर लाओगे तो मान लो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 351.3 कैल्विन, तो वाटर का है 373 कैल्विन। ठीक, देखो ये टेंपरेचर है, जो असीं इन्हां दोनों बॉयल किया, इहदी कंपोजिशन इत्थे जाके फिक्स हो गई, तो किहो जिहा टेंपरेचर है जिथे जाके की है इहदी कंपोजिशन चेंज होनी बंद हो गई। तो ये जिहड़ा टेंपरेचर आ ये दोनों तो ही घट है, मीनस हर कंपोनेंट तो ईच कंपोनेंट जिहड़ी असीं मिक्स कीते आ दोनों तो ही जो टेंपरेचर आ रहा वो की है मिनीमम है। दैट्स वाई वी सेज मिनीमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मीन जिन्ना दा जो टेंपरेचर है जिथे जाके मिक्सचर की कंपोजिशन चेंज होनी बंद हो जाती है वो दोनों ही कंपोनेंट के टेंपरेचर के नालों घट हो जाता है। तो इत्थे देखो जिहड़ा ये घट आ रहा दैट इज 351.1 कैल्विन। तो हुण देखो किस तरीके के सोल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स शो कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंदी है, तो जिहड़े कि ने पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। पॉजिटिव मीनस जिन्हां दे विच ए बी इंटरैक्शन वीक हो जांदियां ने वो इस तरीके का मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स शो करते हैं। तो इहदे विच असीं लिख सकते हैं जिहड़े कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन वाले जो कंपोनेंट है वो कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स शो करनगे। हुण असीं सैकेंड कर दिए मैक्सिमम। हुण तक तुहानूं समझ आ गया कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की है कि दोनों नूं जदों मिक्सचर नूं असीं मिक्स कर रहे हैं, उन्होंने सोल्यूशन हीट कर रहे हैं तो एक दी कंपोजिशन फिक्स हो रही है। तो देखो वो भी किस टेंपरेचर ते हो रही है, दोनों के इंडिविजुअल टेंपरेचर के नालों घट टेंपरेचर ते हो रही है। हुण सैकेंड असीं कर रहे हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। सैकेंड टाइप है एजोट्रॉप्स मिक्सचर दी मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। एज इट्स नेम सुजैसट कि इसके अंदर की होएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा। हुण असीं इस दे विच एग्जाम्पल लै रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एंड वाटर। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इहदा इंडिविजुअल दा जो टेंपरेचर बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 188 कैल्विन, तो जो वाटर दा बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 373 कैल्विन। जो इन्होंने दोनों असीं मिक्स करता, मिक्स करने तो बाद असीं इन्हों बॉयल करना स्टार्ट किया, एक यह जी स्टेज आती है जिथे जाके इन्हों की कंपोजिशन फिक्स हो गई। मान लो हाइड्रोक्लोरिक की कंपोजिशन तुहाडी 73% हो गई, इस तो बाद हुण इहदी कंपोजिशन च कोई चेंज नहीं हो रहा बॉइलिंग के नाल। तो किस टेंपरेचर ते जाके इसकी कंपोजिशन ते चेंज नहीं हो रहा, वो टेंपरेचर है 388 कैल्विन। ध्यान नाल देखो जिस टेंपरेचर ते जाके इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही 388 है, मीनस ना तो हाइड्रोक्लोरिक का टेंपरेचर है ना ही वाटर का है, मीनस दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल टेंपरेचर ऑफ द कंपोनेंट। मीनस 388 इस तो भी ज़्यादा है, इस तो भी ज़्यादा। दैट्स वाई वी से इट मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मीनस जो बॉइलिंग टेंपरेचर ते जाके इसकी कंपोजिशन सेम रह रही है वो दोनों के इंडिविजुअल कंपोनेंट नालों ज़्यादा टेंपरेचर ते है। इसके एग्जाम्पल ग्राफिकली देखिए, इधर ले लो HCl वाटर, HCl का बॉइलिंग पॉइंट 188, वाटर 373 कैल्विन। तो इन्होंने दोनों को मिक्स करने तो बाद जिस टेंपरेचर पे जाके इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, इनू इस साइड तो ले लो, ये है 388 कैल्विन। मीनस इन्ना हाई टेंपरेचर से जाके इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, जो टेंपरेचर जिस ते जाके कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही वो इंडिविजुअल दोनों के नालों ही ज़्यादा है। दैट्स वाई असीं इहनूं मैक्सिमम कह रहे हैं। हुण किस तरीके के सॉल्यूशन ने जिहड़ी मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स शो करते हैं, असीं पिछे पढ़िया जिहड़े नैगेटिव डेविएशन शो करनगे, मीनस दोनों नूं मिक्स करन तो बाद उन्हां दे विच अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अराइज हो रही ने तो उस तरीके के सॉल्यूशन हो सकता वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स शो करन। तो असीं इहदे विच लिखांगे नैगेटिव डेविएशन इस तरीके का बिहेवियर नूं शो करनगे। हुण तक तुहानूं एजोट्रॉप्स पता लग गया होएगा, एजोट्रॉप्स जिन्हां दी कंपोजिशनस टाइम दे नाल बॉइलिंग करन दे नाल हुण होर ज़्यादा चेंज नहीं होएगी, फिक्स हो जाती है। दैट आर एजोट्रॉप्स मिक्सचर दो तरह के ने, मिनीमम एंड मैक्सिमम। मिनीमम मीनस जिन्हां दी कंपोजिशन दोनों के टेंपरेचर तो घट टेंपरेचर ते फिक्स हो रही है,
ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ। ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, किस तरह की शेप है उसकी, तो इस किसी चीज़ से डिपेंड नहीं करती प्रॉपर्टी, सिर्फ डिपेंड करती ने नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल भी सोल्यूशन के अंदर किन्ने सल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट आ, सिर्फ वो डिपेंड करती ने। तो हम जी कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ ने ये चार ने किहड़ियां ने? देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। रिलेटिव लोअरिंग देखो थोड़ा जिहा टॉपिक असीं पहलां कर चुके हैं राउट्स ला दे अंदर, जदों असीं सॉलिड नूं लिक्विड दे विच डिसोल्व कीता सी उदों असीं इसदा एक्सप्रैशन भी कढिया सी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मीनस जो वेपर प्रेशर आ वो कितना घट हो रहा। वेपर प्रेशर इज़ नॉट अ कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये नहीं कहना कि वेपर प्रेशर कोलीगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल ते डिपेंड नहीं करता, कितना वेपर प्रेशर घट होया सॉल्वेंट दा, दैट इज़ कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। सैकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब की है? इनक्रीज होना, मीनस बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट से कितना इनक्रीज होया, दैट इज़ कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। मीनस जो टैंपरेचर बढ़ता है वो काहदे ते डिपेंड करता है? जिन्ने नंबर ऑफ पार्टिकल उहदे विच इनक्रीज होणगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ते डिपेंड करता, दैट इज़ सैकेंड कोलीगेटिव। थर्ड थी है डिप्रेशन। डिप्रेशन की चीज़ है? घटना। मीनस फ्रीजिंग पॉइंट दे विच कितना फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा वो डिपेंड करता नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के उत्ते, दैट्स वाई दिस इज़ कोलीगेटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं। तो फोर्थ है ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर असी डिटेल से डिस्कस करांगे जो अगे जावांगे। हुण असी पहली कोलीगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करांगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा जिहा असीं इसके बारे च पहलां ही पढ़ चुके हैं। देखो, जदों असीं ने सॉलिड नूं लिक्विड दे विच डिसोल्व कीता सी तां वेपर प्रेशर जदों कैलकुलेट कीता सी तां उस केस दे विच असीं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट कीता सी। हुण देखो, सब तो पहला असीं प्योर कंपोनेंट दा वेपर प्रेशर लैंदे आ। प्योर कंपोनेंट ए दा जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ PA नॉट लै रहे। सिमिलरली जदों असीं सॉल्यूट नूं लिक्विड दे विच डिसोल्व करना तो तुहानूं पता है कि सल्यूट दे करके वेपर प्रेशर हुंदा नहीं, क्योंकि सल्यूट की है? नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल है तो उन्हें वेपर्स दे विच तां कन्वर्ट होना नहीं, होना किसने? सिर्फ सॉल्वेंट ने कन्वर्ट होना। तो जो टोटल वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके करके हुंदा? ड्यू टू सॉल्वेंट। मीनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ मीनस प्योर का नहीं लेना है, जदों सॉल्वेंट दे विच सॉल्यूट नूं मिक्स करता, मीनस देखो ए सी सॉल्वेंट ए, ठीक, प्योर फॉर्म दे विच इहदा वेपर प्रेशर है PA नॉट। जदों इस दे विच असीं B कंपोनेंट ऐड करते, मीनस असीं नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इस दे अंदर ऐड करता, तो इसका जिहड़ा वेपर प्रेशर A करके है, मीनस सॉल्वेंट करके जो सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर दैट इज़ PA, उसनूं असीं PA लिख रहे हैं। तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का इन सोल्यूशन से डिपेंड करता, मीनस PA ते डिपेंड करता, दैट इज़ P सोल्यूशन। हम PA किवें कैलकुलेट करते हैं? अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इज इक्वल टू इट्स प्योर वेपर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। मीन जिन्नी इसकी मोल फ्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता। हुण इसमें थोड़ा जिहा रीअरेंज करते हैं, पहला भी असीं कर चुके हैं कि इस जो टर्म है इसमें इसके नीचे ले आवांगे तो ये कंपोनेंट ए दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल हो जाएगी। देखो, P सॉल्यूशन डिवाइड बाय P ऑफ A, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू A। तो हम देखो, जो दो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हमेशा कितनी होंदी है? 1। मीनस जदों असीं दो कंपोनेंट नूं मिक्स कर रहे हैं XA एंड XB, मोल फ्रैक्शन 1 आ रही है, तो असीं इत्थों B दी A दी वैल्यू कढ सकते हैं। B नूं साइड लै 1 माइनस XB, असीं इत्थे पुट करांगे उस वैल्यू नूं 1 माइनस XB। हुण XB नूं एक साइड ले आओ, तो जो आ वाला सारा चीज़ है ये उस साइड ले जाओ, मीनस 1 माइनस P ऑफ
सॉल्यूशन बाय पी ऑफ ए नॉट। हुण इसनूं थोड़ा जिहा फिर रीअरेंज करो, इसनूं इस नाल मल्टीप्लाई कर लो, पी ए नॉट माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय पी ऑफ ए नॉट। ये की है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट जो असीं उसके अंदर डिजोल्व किया उसकी मोल फ्रैक्शन है। तो ये चीज़ की है जो उपर है, मैं इस बारे पहला भी दस चुकी हाँ, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। मीनस वेपर प्रैशर च कितना कमी आई है, दैट इज लोअरिंग। हुण रिलेटिव की है, मीन जदों असीं इस लोअरिंग इन वेपर प्रैशर नूं प्योर सॉल्वेंट दे वेपर प्रैशर नाल कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो जिहड़ी सारी टर्म बनती है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। कल्ला लोअरिंग इन वेपर प्रैशर ये है कि कितना प्रैशर घट होया, दैट इज लोअरिंग। टोटल है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर। हुण देखो असीं मास कढना है, जदों असीं इस दे विच डिजोल्व कीता तां सॉल्यूट दा मोलर मास कितना। हुण देखो मोल फ्रैक्शन कढण दा फार्मूला की हुंदा, नंबर ऑफ मोल्स, देखो एक्स बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी नीचे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये असीं हुण वापस इस दी जगह ते पुट करांगे इत्थे। ये तुसीं याद करना है, तुहानूं पहला मोल फ्रैक्शन करवा चुकी हाँ कि मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। तो हम देखो पी ए नॉट माइनस पी ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय पी ए नॉट। हुण असीं एक्स बी की थां ते इसकी वैल्यू पुट करांगे एन ऑफ बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। हुण ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट। नंबर ऑफ मोल्स किवें कढदे हैं, देखो मोल्स कढण दा फार्मूला पहला भी करवा चुकी हाँ। मोल्स हुंदा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास जिन्ना सानू दिता है भी इन्ना तुसी डिजोल्व करना है तो उसका मोलर मास कितना है, ठीक। तो तुसी इत्थे वैल्यू पुट करो इसकी। गिवन मास नूं असीं W नाल रेफर कर रहे हैं, गिवन मास नूं हमेशा असीं W नाल लिखते हैं तो मोलर मास नूं असीं कैपिटल M नाल लिखते हैं। इत्थे W B बाय W B सॉरी कैपिटल M B डिवाइड बाय N A सेम W A बाय कैपिटल M A प्लस W B बाय कैपिटल N B। ये तुहाडा बन गया। हुण देखो अगर असीं सॉल्यूशन ले रहे हैं तो इस सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिए। डाइल्यूट मीनस बहुत ज़्यादा उसके अंदर पानी मिला दिए, सॉल्यूट की मात्रा घट हो जाए, तो उस केस दे विच जो असीं NB लवांगे दैट इज़ वेरी वेरी लैस दैन NA। मीन जो ये सारी चीज़ ले रहे हैं ये मात्रा की है बहुत ज़्यादा घट जाएगी। मीन जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करता, डाइल्यूट की चीज़ है NB सॉल्यूट पार्टिकल है जी घट मात्रा च पा रहे हैं। असीं डाइल्यूट करता, डाइल्यूट करने नाल उहदी मात्रा बहुत ज़्यादा घट गई तो असीं ना दे बराबर ले रहे हैं कि हुण सॉल्यूट पार्टिकल जो असीं टोटल सोल्यूशन का ले रही है मोल फ्रैक्शन तो ना दे बराबर है। तो असीं हुण इस केस दे विच NB नूं इत्थे निगलैक्ट करांगे। निगलैक्ट मीनस ना दे बराबर लवांगे क्योंकि बहुत ज़्यादा घट है। तो आ जी सारी टर्म है इत्थे निगलैक्ट हो जाएगी तो इत्थे बचेगा WB अपॉन कैपिटल MB। देखो ये चीज़ नीचे है तो ऊपर आ जाएगी MA डिवाइड बाय W। तो देखो साडा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस चीज़ दे इक्वल आ गया, दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये सी साडा मोलर मास कैलकुलेट करन दा वे कि असीं किस तरीके दे नाल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स दे विच मोलर मास कढ सकते हैं सॉल्यूट दा या सॉल्वेंट दा। हुण असीं इस दे नाल दे न्यूमेरिकल करांगे जो न्यूमेरिकल तुहाडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट ने तो एग्जाम दे विच आंदे भी आ। हुण देखो आपां इस दा न्यूमेरिकल देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। न्यूमेरिकल है देखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm। सानू सब तो पहला देखो कि दिता है वेपर प्रेशर प्योर वाटर का। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है। नैक्सट पढ़ते हैं 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्वड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। मीनस यूरिया नूं वाटर दे विच डिजोल्व किया तो सब तो सानू पहला पता होवे कि सॉल्वेंट की है तो सॉल्यूट की है। यूरिया नूं वाटर दे अंदर डिजोल्व किया तो वाटर की है इत्थे सॉल्वेंट है तो यूरिया की है तो इस तो अगे देखो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। असी वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है सोल्यूशन के अंदर
एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कढना। देखो जो ऊपर सानू वेपर प्रेशर वाटर का दिता वो प्योर फॉर्म दे विच दिता, नीचे असीं कढना जदों उसनू सॉल्यूशन उसके अंदर यूरिया डिसोल्व करता, यूरिया डिसोल्व करने तो बाद उसका वेपर प्रेशर कितना असीं नीचे ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। प्योर का दिता मीनस P1 नॉट मीनस 1 किस दे लई यूज़ कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, ये तुहानू दिता है 23.8 mm। इस तो नैक्सट तुहानू दिता है 50 ग्राम ऑफ यूरिया मीनस एक की गिवन वेट यूरिया का मीनस W2 दिता है मीनस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 50 ग्राम। नैक्सट की दिता है तुहानू वाटर का मास, मतलब वाटर कितना दिता है 850 मीनस W1 दिता है तुहानू 850 ग्राम। नैक्सट सानू की चाहिए राउट्स ला दे विच मोलर मास, यूरिया का मोलर मास असीं कैलकुलेट करते हैं M2। देखो इसका मोलर मास नाइट्रोजन, मोलर मास एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन किन्ने हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं 2, तो एक का कितना होंदा है 1, तो असीं करांगे 14 + 2 कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये तुसीं याद करनी है, तुहानूं पहला पता है किन्ना दा मास किन्ना हुंदा। नाइट्रोजन 14 + 2 सारे नूं प्लस करन तो बाद आ जाएगा तुहाडा 60 मीनस जो मोलर मास है यूरिया का वह है 60, तो मोलर मास वाटर का वो तुहानूं पता है H2O दैट इज 16 + 2 18 ग्राम। हम देखो सानू W1 पता लग गया, W2 M2 M1, तो हम असीं कढ़ना की है सब तो पहला वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन मीनस वेपर प्रेशर वाटर का कढ़ना। राउट्स ला के कह रहा सी कि जदों असीं किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कढ़ना है सोल्यूशन दे विच दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन मीनस सानू उसकी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी पऊगी। सानू प्योर फॉर्म दे विच तां सानू देता 23.8 mm है, सानू मोल फ्रैक्शन नहीं पता। देखो असीं हुण मोल फ्रैक्शन किद्दां कढदे हैं, मोल फ्रैक्शन कढण दा फॉर्मूला इनू तुसीं 60 लिख लो इत्थे। मोल फ्रैक्शन x1 कढण दे लई n1 + n2 असीं इन्हां नूं प्लस करांगे। n1 की आ गिवन मास ऑफ वाटर मीनस गिवन मास अपॉन मोलर मास, n1 नूं लिखांगे W1 अपॉन M1 डिवाइड बाय W1 अपॉन M1 प्लस W2 अपॉन M2। हुण सारियां ये जिहड़ियां वैल्यूज़ ने उत्थे असीं पुट करांगे। देखो W1 850 डिवाइड बाय M1 साडा है 18, फिर है साडा W1 850 M1 18 प्लस W2 50 एंड M2 दैट इज 60। इस सारे नूं तुहाडे कैलकुलेशन करके तुहाडा आंसर आ जाएगा 0.983। ये तुहाडी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी वाटर नूं सारी कैलकुलेशन करने तो बाद। हुण देखो नैक्सट असीं की करना है, असीं इस वैल्यू नूं जिहड़ी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आई है x1 असीं इसनूं इस फॉर्मूले दे विच पुट करांगे। x1 मीनस P1 नॉट सानूं पता है 23.8 इंटू x1 देखो असीं स्मॉल फॉर्मूले तो कढ़िया 0.983, तो इत्थे असीं पुट करांगे 0.983। इत्थे तुहाडी कैलकुलेशन करके आ गया 23.983 mm। ये तुहाडा आ गया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन के लिए जो वेपर प्रेशर आ वो कैलकुलेट हो गया 23.983 mm। हुण इहदे विच एक होर चीज़ असीं कढनी है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हुण असीं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला कीता सी P1 नॉट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय P1 नॉट। ये किस दे इक्वल से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2। साडे कोल x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू किवें कढांगे क्योंकि दो कंपोनेंट नूं प्लस करके सोल्यूशन बनया तो दोनों की जिहड़ी मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल हुंदी आ।
एक सानू पता लग गया तो असीं सैकेंड दी 1 कर माइनस करके कट सकते हैं। मीनस 1 माइनस x1 लिख सकते हैं असीं x2 नूं। तो इत्थों 1 माइनस x1 कितना है साडा 0.987, इसनों माइनस करके आ जाएगा 0.017। ये तो आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 कंपोनेंट। अगर तुहानू मोल फ्रैक्शन पता लग गई तो रिलेटिव लोअरिंग तो इसकी इक्वल है, जिन्नी मोल फ्रैक्शन है उन्ना ही तुहाडी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो इट मीनस तुहाडा आंसर आ गया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 0.017 के इक्वल है, जिहड़ा तुहाडे इत्थे पुछिया सी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मीनस सानू वेपर प्रेशर कड्ढण दी लोड़ ही नहीं पई, सिर्फ असीं मोल फ्रैक्शन तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। इस तो नैक्सट वाली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी असीं नैक्सट लैक्चर दे विच कंटिन्यू करांगे। मैनूं उम्मीद है तुहानूं पसंद आया होगा। थैंक यू।